तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू हो चुका है, जिसकी शुरुआत एल्विश यादव ने एक रोस्ट वीडियो बना के करी। उसके रिस्पांस में टिकटॉक के एक फेमस यूज़र आमिर सिद्दीकी ने जब रिस्पांस वीडियो डाली तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उस पर हेट आया। हेट के बाद जब कैरी मिनाटी ने उस पर वापस से रोस्ट किया तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। उस पर 10 मिलियन लाइक्स तक पहुंच चुके थे। पर अगेन जब उसके रिस्पांस में आमिर सिद्दीकी ने एक और नई वीडियो डाली तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए रोस्टर्स के ऊपर, साइबर बुलिंग और हरेसमेंट को लेके। तो उसी वीडियो के आने के बाद एक दिन बाद कैरी मिनाती के चैनल से उनकी रोस्ट वीडियो डिलीट हो चुकी है। उस पर अब वो वीडियो शो नहीं कर रही है। तो शायद में भी ये उसी का रिस्पॉन्स हो सकता है। तो हम बात करेंगे यूट्यूब की गाइडलाइंस के ऊपर कि कौन कौन सी गाइडलाइंस में भी नहीं फॉलो करी गई कैरी मिनाटी के द्वारा, जिससे रिलेटेड यूट्यूब ने उनकी उस वीडियो को टेक डाउन कर दिया। वैसे तो यूट्यूब की कई सारी गाइडलाइंस हैं, पर अगर हम कैरी मिनाटी की स्पेसिफिक वीडियो को कंसीडर करके चलें तो मैंने कुछ की गाइडलाइंस उठाई हैं यूट्यूब की, जिनमें से सबसे पहली है हेटफुल कंटेंट। तो यूट्यूब इस गाइडलाइन के अंतर्गत कहता है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको फ्री एक्सप्रेशन देता है, बोलने की आज़ादी देता है, पर ये नहीं छूट देता कि आप किसी के इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के जेंडर, एज, सेक्सुअलिटी, उसके बॉडी या उससे उसकी डिसेबिलिटी को लेके कोई भी हेट्रेड या ऑब्सीन कमेंट करें या मजाक बनाएं उसका। इससे रिलेटेड अगर आप देखें कैरी मिनाटी की वीडियो देखें एक तरफ, तो उसमें काफ़ी सारे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी गई है। तो मे भी यूट्यूब ने इसको कंसीडर किया हो, इस इशू को लिया हो और अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत ना पाया हो इसको। दूसरा अगर हम देखें तो हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग, ये भी एक यूट्यूब की गाइडलाइन है, जिसके अंतर्गत वैसे तो साइबर बुलिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आप सेक्सुअल कमेंट करते हैं, किसी को हरास करते हैं, बुली करते हैं ऑनलाइन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती हैं। सो अगर हम कैरी मिनाटी की वीडियो देखें तो उसमें एब्यूजिव लैंग्वेज तो थी, पर इसको साइबर बुलिंग एक तरीके से कहना थोड़ा सही नहीं होगा, पर शायद इसको भी उन्होंने कंसीडर किया हो, जिससे रिलेटेड उनकी वीडियो टेक डाउन करी गई हो। हम बात करेंगे अपने इंडियन लॉज़ के बारे में कि हमारे इंडियन लॉज़ में क्या कोई ऐसे प्रोविज़न हैं साइबर बुलिंग से रिलेटेड, क्या हमारे साइबर लॉज इसको कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी एक्ट 2000। क्या आईटी एक्ट 2000 के अंदर साइबर बुलिंग से रिलेटेड कोई प्रोविज़न्स हैं? क्या ये साइबर बुलिंग के ऊपर लागू होता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 के अंदर स्पेसिफिकली साइबर बुलिंग से रिलेटेड कोई प्रोविज़न्स नहीं है। साइबर बुलिंग के ऊपर आईटी एक्ट 2000 नहीं लगता है, क्योंकि जो इसके प्रोविज़न्स हैं वो काफ़ी डिफ़र है। वो ये बात करते हैं अगर आप कोई सेक्सुअल मैसेजेस किसी को भेजते हैं, सेक्सुअल मटेरियल आप भेजते हैं उसकी इंटेंशन के बगैर ही, तो ये सारे ऑफेंसेस इसके अंदर कंसीडर हैं। पर कहीं पे भी साइबर बुलिंग या हरेसमेंट से रिलेटेड बातें नहीं हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या हमारे आईपीसी के अंतर्गत हैं, तो कुछ प्रोविज़न्स हैं, पर वो भी स्पेसिफिकली साइबर बुलिंग की बातें नहीं करते हैं। जैसे कि सेक्शन 67 है, जिसके अंतर्गत बात की है कि अगर आप कोई ऑब्सीन मटेरियल शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में किसी को, तो वो एक ऑफेंस है। 67A जो है, किसी ऐसे मटेरियल को आप पब्लिश करना किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर कंसीडर हैं। सेक्शन 66E देखेंगे तो इसमें किसी की प्राइवेसी को लेके अगर आप वायलेशन करते हैं तो वो एक पेनल ऑफेंस होगा। अगर हम बात करें कंसर्न्स और चैलेंजेस के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, वर्ल्ड के सामने साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो सबसे पहली बात आती है कि जो साइबर बुलिंग है इंडिया में, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे जो आईटी एक्ट हैं, साइबर लॉज हैं, वो कहीं पे भी खरे नहीं उतर रहे इन ऑफेंसेस से रिलेटेड। आप साइबर बुलिंग को ही ले लें, आईटी एक्ट उस पर नहीं लगता, तो हमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट करने चाहिए इन एक्ट्स के ऊपर, ताकि ये सारे चीज़ें जो हैं कंसीडर की जा सकें। क्योंकि हमारा अगर हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड हमें काफ़ी ज़्यादा आगे की सोचना होगा कि अगर कोई ऑफेंस होता है इससे रिलेटेड तो हम कैसे उसको कंसीडर करेंगे।
तो अगर हम बात करें इंडियन लॉज की, उसके अंतर्गत आईटी एक्ट की, तो वो यूएस फर्म पे नहीं लगता। तो यूएस फर्म पे ना लगना ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और का जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारे आईटी एक्ट में, वो हुआ था 2008। काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म चेंज हो चुके हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है काफ़ी चेंज हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अब डिजिटली आ चुके हैं ऊपर। डिजिटल इंडिया की मोदी जी ने शुरुआत कर दी, उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जो है ट्रैफिक बढ़ चुका है। अगर हम साइबर बुलिंग की बात करें तो साइबर बुलिंग को बेसिकली ट्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बारी ऐसे विक्टिम्स होते हैं जो हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई बैकअप नहीं मिल पाता, कोई उनके पास प्रूफ्स नहीं होते। कई बारी कुछ ऐसे पावरफुल लोगों की वजह से वो विक्टिम जो हैं कुछ कर नहीं पाते। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न्स की ज़रूरत है हमारे इंडिया में साइबर लॉज़ के अंतर्गत, ताकि लोगों को एक पावर मिल सके कि वो अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल हफ्ता वसूल।